मिथुन लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में बात करेंगे नवम भाव के लिए। नवम भाव जहां पर अब आपके कुंभ राशि में चंद्रमा स्थित होंगे अगर नवम भाव में, तो यहां चंद्रमा के प्रभाव वास्तव में आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, चंद्रमा यहां पे आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी होकर स्थित होंगे और वो यहाँ शनि के घर में स्थित होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शनि के घर में चंद्रमा स्थित है तो काफ़ी खराब रिजल्ट रहेंगे या चंद्रमा यहाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं, बल्कि चंद्रमा यहाँ आपको काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा चंद्रमा के डिस्पोजिटर शनि को, वास्तव में आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में है या नहीं, या फिर शनि का संबंध क्या वास्तव में चंद्रमा से बन रहा है। अगर शनि का संबंध बन रहा है चंद्रमा से, तो ऐसे में आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ सकता है, कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है और आपका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा यहाँ अकेले बैठे हैं, तो उस केस में आपको देखना होगा कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा क्योंकि दूसरे घर के स्वामी है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करवाएंगे, लंबी दूरी की यात्रा करवाएंगे, इवन विदेश यात्रा भी। इस प्रकार का जो जातक होगा वो दूसरे धर्मों के बारे में जानने, दूसरे धर्मों के बारे में कुछ भी नया सीखने और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ वाला होगा। इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ आप में जो भी नेचुरल स्किल्स होंगे उनका प्रयोग आप अपने पूरे जीवन में कर सकेंगे किसी भी तरीके से। ऐसा चंद्रमा हो सकता है कि आपके अर्निंग्स के पर्पज़ के लिए, आपके प्रोफेशन के पर्पज़ के लिए आपको विदेश यात्रा करवाए। ऐसा चंद्रमा है तो अक्सर जातक का छोटी आयु से ही घूमने फिरने या बहुत कुछ जीवन में नया सीखने के प्रति रुझान रहता है और इसमें चंद्रमा का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और उसके ये कारक भी है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए किसी भी पर्टिकुलर विषय या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से एस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं आपके तीसरे भाव को। तो यहाँ पे जब भी चंद्रमा स्थित होंगे तो दूसरे ग्रहों का प्रभाव आपको हमेशा देखना चाहिए। कोई भी ग्रह जो यहाँ होगा, भले ही वो चंद्रमा को किसी भी तरीके से प्रभावित कर रहा है, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा, तो वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डालेगा। और वो किस प्रकार का ग्रह है, उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, उसका कारकत्व किस प्रकार का है और साथ साथ में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है। क्योंकि देखिए, जो भी प्लैनेट होगा वो जिस भी प्रकार का होगा उसी प्रकार से आपका मन बन जाएगा, उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति बन जाएगी, उसी प्रकार से आपकी सोच डिसाइड होगी। तो कोई भी ग्रह, जैसे बुध जैसा ग्रह है तो आप में टैलेंट की वृद्धि होगी, अगर मंगल जैसा ग्रह है तो आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन की वृद्धि होगी, हो सकता है आप में धैर्य नहीं हो। लेकिन मंगल होने के केस में आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा जो चंद्रमा है वो मेहनत करवाता है, हार्डवर्क करवाता है और ये सब आपके लिए करना आसान भी हो जाता है। तो जिस भी प्रकार का यहाँ प्लैनेट होगा वो उसी तरीके से आपके चंद्रमा को प्रभावित करेगा और चंद्रमा अगर प्रभावित होंगे तो उससे आपका मन और आपके डिसीजन लेने की प्रवृत्ति और आपका टैलेंट भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा ही। देखिए, यहाँ पे अब जिस भाव का भी स्वामी चंद्रमा के साथ बैठा है या चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, उन भावों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड नज़र आ सकते हैं। ऐसे चंद्रमा आपको छोटी एज में ही कभी कभी घर से दूर कर देता है। तो ऐसा जातक ऐसा नहीं है कि परिवार से एकदम दूर हो जाता है या वो परिवार में साथ नहीं जाना चाहता कहीं ना कहीं, लेकिन आपका कोई बहुत हायर पर्पज़ हो सकता है लाइफ का, जैसे स्टडी का पर्पज़ है, करियर का पर्पज़ है या अदर कोई भी पर्पज़। यहाँ पे अब आप नवम भाव से जुड़े हुए हैं चंद्रमा के माध्यम से, तो नवम भाव से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ के बारे में आप काफ़ी विचार करेंगे। आप धार्मिक भ्रमण भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा करेंगे, साथ साथ में जीवन में कोई बहुत हायर पर्पज़ लेके चलेंगे अपना और इसमें आप सफल भी होंगे। यहाँ पे चंद्रमा को अब जो भी प्लैनेट प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ पे शनि का प्रभाव नहीं होना चाहिए, शनि या फिर राहु केतु का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, चंद्रमा मेनली आपके इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इमोशंस को रिप्रेजेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं फिर ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा अगर यहाँ राहु केतु का प्रभाव पड़ता है या शनि का प्रभाव पड़ता है। लेकिन दूसरे किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव अगर यहाँ पड़ रहा है, इवन यहाँ सूर्य का प्रभाव भी अगर पड़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। साथ साथ में अब वो ग्रह जो यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है वो अपनी क्वालिटीज़ का प्रभाव तो चंद्रमा पर डाल ही रहा है, लेकिन वो अपने उन भावों का प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली डाल रहा है चंद्रमा पर जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। ऐसे में उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपकी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली होगी उन रिश्तों के लिए जो उन भावों से जुड़े हैं। देखिए, यहाँ पे चंद्रमा है तो मेनली इस हाउस के प्रति आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, विचार करेंगे और डिसीजन भी काफ़ी फास्ट ले सकेंगे।
इसके साथ साथ यहाँ चंद्रमा डायरेक्टली आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा चंद्रमा आपको माइंड से हमेशा एक्टिव रखेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने या नया करने के प्रति काफ़ी एक्टिव रखेगा। साथ साथ में जीवन में आप में कलात्मकता की वृद्धि होती जाएगी, आपके गुणों की लगातार वृद्धि होती जाएगी। साथ साथ में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और जो प्लेनेट आपके थर्ड हाउस में बैठा है वो भी यहाँ चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो जो थर्ड हाउस में प्लेनेट है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों को भी आप जरूर देखिए और वो उन भावों से संबंधित प्रभाव को भी चंद्रमा पर डालेगा। साथ में वो प्लेनेट क्या एक शुभ ग्रह है, क्या एक मंगल जैसा या सूर्य जैसा ग्रह है वास्तव में, तो उसी प्रकार से वो चंद्रमा को प्रभावित कर सकेगा और वो अपनी एनर्जी यहाँ चंद्रमा को प्रोवाइड करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं अब आपके लिए उन भावों से जुड़े हुए कार्य करना आसान जरूर हो जाएगा जिनका वो स्वामी होकर थर्ड हाउस में बैठा है। इसके साथ साथ अपनी महादशा पर भी आपको जरूर विचार करना होगा। और आपको अगर मान लो चंद्रमा की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी ग्रह चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है या जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है, आपको उस ग्रह की महादशा हो सकती है। तो उस महादशा में भी आपको चंद्रमा से संबंधित परिणाम देखने को मिल जाएंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट ज़्यादातर मामलों में आपको हाई इमेजिनेशन देगी जीवन में, और जीवन में एक पर्टिकुलर गोल या कोई ना कोई टारगेट लेके आप जो भी चल रहे हैं वो पाना आपके लिए आसान होगा। लेकिन चंद्रमा बस यहाँ डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए किसी भी अन्य ग्रह से। इसके साथ साथ आपका मन, आपकी मानसिकता कुछ वैसे ही बन जाती है जिस प्रकार का यहाँ चंद्रमा है। साथ साथ में अगर कोई फायरी प्लैनेट का प्रभाव है, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट का प्रभाव है, तो हमेशा आपको हार्डवर्क करने में मदद मिलती है, आपको डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलती है और लगभग आप अपना प्रत्येक काम समय पर कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपको यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें भी आएंगी, क्योंकि यहाँ ईगो बढ़ जाएगी आपकी अगर मंगल का या सूर्य का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चंद्रमा पर। तो ऐसे में रिश्तों को लेके ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके सामने आ सकती है। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी चंद्रमा आपके नवम भाव में स्थित हो।